अरे अभी तक रोटी नहीं बनी तेरी। लकड़ियाँ सारी गिली पड़ी हैं और आपका बेटा इतना भी नहीं कमाता कि सिलेंडर भर सके। अरे मुझे मत सिखा, हमने भी पूरी जिंदगी इसी चूल्हे पर रोटी बनाकर बिताई है। सच हमेशा कड़वा होता है। आपका बेटे की इनकम इतनी नहीं है कि वो इतना कमा सके, फिर सबका लेन देन भी तो देना पड़ रहा है। ये भी तो देखो ना आप। तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा नकारा है? इसकी नजर में तो मैं नकारा ही हूँ। है? जब मौज मस्ती ही करनी थी, है? तो शादी क्यों की मुझसे? मना नहीं कर सकती थी? आप तो मेरी बात को हमेशा गलत ही समझते हो। गलत? आप मेरी बात को हमेशा गलत ही समझते हो। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो आपको सहयोग कर सकती हूँ। सहयोग कर सकती है? हाँ, घर में एक मर्द के होते हुए एक औरत बाहर काम करने जाएगी? हाँ, इज्जत खराब करेगी हमारी। भले ही हम लोग कर्जे में डूब जाएं, लेकिन मर्द की मर्दानगी का जो गुरूर है ना, कभी औरत को आगे नहीं बढ़ने देता। बिल्कुल चुप, अपनी हद में रह। ज्यादा होशियार बन रही है। 4 काले अक्षर क्या पढ़ लिए? अपनी मर्यादा ही भूल गई। अरे बहुत सही कह रही है, वो पढ़ी लिखी है, घर में बच्चे पैदा करने के लिए या चूल्हा जलाने के लिए नहीं आई है। अगर वो बाहर काम करेगी तो उसमें बुराई क्या है? आजकल की लड़कियां तो हवाई जहाज उड़ा रही है, समझे बेटा? आप तो उसी का पक्ष लोगे। अरे अरे तू तो काम करता ही नहीं, काम करता तो ये बात होती क्या है? काम नहीं करता मैं? क्या करता है? खोल लेके आया। ये कोई काम है? बाहर जा, 2 पैसे कमा के ला। काम नहीं है। अरे काम भाई नहीं करता मैं। ये काम थोड़ा ही है। आपकी नजर में मैं कभी काम किया ही नहीं। हाँ, आपको मैं कभी काम करता दिखाई नहीं। हाँ, चेहरे लेके आऊँ, करवा लो काम जिससे करवाना, मुझे नहीं करना। अरे 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 सुन, रोटी तो खाता जा। अरे इसका तो रोज का यही है, रोज ऐसे ही करता है, जाने दे इसको। लो विपिन भाई, काट मारो। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आया, तो जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अरे तुम चिंता मत करो, अपने यार दोस्तों के पास होगा, आ जाएगा घर में। वो तो बात ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आ ही जाएगा। ठीक है। अरे 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 विपिन बच गए। अरे गाड़ी आ रही है भाई, ओ भाई बच गए। अबे भाई चलो भाई, मुझको तो लगता है सारी जिंदगी अब अपाहिज ही रहेगा। क्यों भैया, क्या कहते हो? लेटाओ भाई, यहाँ पे लेटाओ। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ इनका। लेटाओ अरे आराम से भैया। ये लो भैया, चलते हैं, ध्यान रखना अपना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हो गया? कैसे हो गया ये? पिताजी! अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? मैं कुछ तो बता दो। अरे बेटे क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया। चुप हो, अच्छा तू, सब ठीक होगा, चुप हो। अच्छा कैसे होगा ठीक? सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैसे चलेगा माँ? अरे सब चलेगा ना, सब चलेगा। शांत हो जाओ तुम लोग, मेरे बच्चे को सांस तो लेने दो। आप आ गए पिताजी? जी बेटा। वो दवाइयाँ लिया है? दवाई नहीं लाया क्योंकि पैसे कम थे, वो भी खर्च हो गए। अब बुढ़ापा आ गया, मजदूरी भी नहीं कर सकता।
और समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूंगी जरूर। ठीक है बेटा, जीते रहो। महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी योजना है गांव-गांव तक, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक ही मकसद है, महिला। दीदी मेरे साथ चलो। कहाँ पर? समूह बनाने के लिए आ रही सीआरपी टीम। दीदी पहले मेरी अम्मा जी से बात कर चलो, लो। चलो। है ना? चलो उनसे एक मिनट, चलो आप, मैं आ रही हूँ। अम्मा हमारे साथ चलो, सीआरपी की टीम आई हुई है बारात घर में। ऐसा क्या बता रही है सीआरपी की टीम? चल जरा देखूं तेरी टीम को। यदि महिला जागरूक हो तो देश जागरूक होगा। आज जो है महिला, आप किसी विभाग में चले जाओ, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, रेल विभाग में चले जाओ, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती, आज महिला जो है ना पायलट है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही। अरे मैडम जी वो सब बात छोड़ो, ये बताओ कि अभी कितना पैसा मिलेगा? मैंने बोला दीदी, जैसे आप अपनी साप्ताहिक बचत इकट्ठा कर रहे हैं 25 रुपए, आपको महीने में करने होते हैं 100 रुपए। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, चल तू खड़ी हो यहाँ से। अरे अम्मा चल। जी, मैं तो प्रोग्राम देख कर ही आऊंगी। नहीं। सारी बातें सुनकर आओगी ना। कहाँ चली गई थी? मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ। मैं आपके लिए दवाई लेने गई थी, ये देखो, और कुछ पैसे भी मिले हैं। देखो, हम इन पैसों से कुछ काम कर सकते हैं। ये तो बताओ, इतने पैसे लाई कहाँ से? मेरा बेटा खाट पे क्या बैठ गया, तू तो बस। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे बारे में ऐसे सोचते हुए भी। उस दिन माँ ठीक तो कह रही है, इतने सारे पैसे तू एक दिन में कमा सकती है क्या? आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ? वैसे तो बता ना, इतने सारे पैसे एक दिन में कहाँ से लाई? आप ऐसा मत बोलिए मेरे बारे में, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझ पर थोड़ा तो विश्वास कीजिए ना। विश्वास? अरे ये सब देखने से पहले मैं उस दिन मर क्यों नहीं गया? ऐसा मत बोलिए, आपको थोड़ा तो मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए ना। तो बता ना, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई तू? मैं बताता हूँ ये पैसे कहाँ से आए। सुमन दीदी पिछले 6 महीने से स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके काम कर रही हैं। सुमन दीदी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ करके स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनी। और अगर मैं बहुत अच्छे से बताऊं कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 90 लाख परिवारों के साथ इस तरह का काम कर रहा है। उनको खेती, पशुपालन से संबंधित ट्रेनिंग, कृषि विज्ञान केंद्र, आरसीटी से कौशल विकास का प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन प्रशिक्षण जो है वो क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान से कराया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। उसके बाद इन समूह को सही से संचालित करने के लिए समूह सखी, उद्योग सखी, कृषि सखी, पशु सखी, आईसीआरपी, एफएनएसडब्ल्यू और मेट सखी के रूप में काम कर रही हैं। यही नहीं, हमारी कई सारी दीदियां ऐसी हैं जो शौचालय टेकर के रूप में काम कर रही हैं। और हमारी जो ये दीदी है वो विद्युत सखी के रूप में काम कर रही है। विद्युत सखी एक योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और
बिजली विभाग दोनों ने मिलकर ये तय किया कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके स्वयं सहायता समूह की सदस्य द्वारा बिजली का बिल कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। इस काम के बदले दीदी को 2000 से कम का बिल जमा करने पे 20 रुपए और 2000 से अधिक बिल जमा करने पे 1% का कमीशन मिलता है। पिछले 3 महीने से ये लगातार घर घर पे जा करके बिजली का बिल जमा कर रही हैं और तब जा करके इन्होंने ये प्रति माह जो कमीशन इनका आया वो करीब 20 से 25 हज़ार प्रति माह इन्होंने कमीशन अर्जित किया है। इसी काम के लिए इनको जिले पे सम्मान भी प्रदान किया गया। और ये इतनी अच्छी, इतनी देवी जैसी पत्नी के लिए तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, बताओ। भाई साहब, जब कोई औरत घर से बाहर जाके काम करते हैं ना, तो ये औरत के ऊपर लांछन लगा देते हैं। ये बहुत गलत बात है। ये आप लोग पढ़े लिखे हो और दीदी पढ़ी लिखी है, इस तरह की बात बिल्कुल भी गलत है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे बारे में बहुत गलत सोचा। सुमन, मुझे गर्व है तुम मेरी पत्नी हो। मैं गलत था। तू काम शुरू कर, हम सब मिलकर तेरा साथ देंगे। बेटा सही कह रहा है बेटी, हम लोग सब मिलकर साथ देंगे तेरा। गर्व तो मुझे भी है कि मैं महिला ग्रामीण संस्था की तरफ से एक समूह में खड़ी हुई हूँ, जिन्होंने इस समूह में मुझे मेरा साथ दिया है। उन्होंने मुझे बताया है कि महिलाओं को कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं, और उन्होंने मेरा सहायता की है। मैं तो कहूँगी जितनी भी महिला मजबूर हैं, इस NRLM के साथ में जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। देखा आपने, इस विपिन जैसे लोगों की सोच बदलने की हमको आवश्यकता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी आधी आबादी है वो पुरुषों से किसी भी तुलना में कम नहीं है। और इसी के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जो समाज के निर्धनतम परिवारों से आने वाली महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उनको सशक्त करने के लिए ही स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी आधी आबादी है वो पुरुषों की तुलना में कहीं भी कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में पुरुषों से आगे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह इस बात का उदाहरण है। खुद जनपद सहारनपुर में अगर हम बात करें तो चाहे हमारा DHR प्लांट हो, टेक होम राशन प्लांट, जिसके अंतर्गत जो भी जो ICDS के लिए जो राशन है वो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो एक सेक्टर था, जो मिल्क प्रोडक्शन में लगे हुई महिलाएं थी, उनको जो पूरा उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, इसको लेते हुए भी हमने मधुसूदन डेयरी के साथ टाई अप किया। उनके सेंटर्स भी हमने विलेजेस में खुलवाए हैं। उसमें 2000 से ज़्यादा महिलाएं जो स्वयं ही दूध का न केवल बाकी लोगों से क्रय कर रही हैं, बल्कि मधुसूदन को सप्लाई भी कर रही हैं अपने सेंटर से। उससे भी उनकी आजीविका में एक बड़ा उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिसमें महिलाएं पुरुषों से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं। निर्धन परिवारों की महिलाएं जिनके पास आजीविका का संकट था, रोटी का संकट था, वो आज हर पायदान पे उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं।